बटन अभी नहीं आया। स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करो। Good morning, ma'am. Friends, this is Jaswant Jha going to present my views on population education, that is Jansankhya Shiksha. Thank you, ma'am, for giving this opportunity. And now I'm starting. So, what is population education? According to the Asian Regional Workshop on Population and Family Life Education, which is also a branch of UNESCO, population education is an educational program which provides for a study of population situation in family, community, nation, and the world with the purpose of developing in the student rational and responsible attitude and behavior toward that situation. जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया को लॉजिकल और रिस्पॉन्सिबल रवैया और व्यवहार डेवलप करने के लिए उद्देश्य प्रदान करता है। जो पॉपुलेशन एजुकेशन को कुछ और इंडिविजुअल एक्सपर्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की है, उनमें से कुछ मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैसियस के अनुसार द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ रिलायबल नॉलेज अबाउट द वे ऑफ इंक्वायरिंग इनटू नेचर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड नेचुरल एंड ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज इज नोन एज पॉपुलेशन एजुकेशन। इनका कहना ये था कि मानव जनसंख्या की नेचर और जनसंख्या में जो बदलाव का जो नेचुरल और मानवीय कॉन्सिक्वेंसेस में इंक्वायरी के जो तरीके हैं उसको विश्वसनीय रिलायबल ज्ञान के तहत सीख सके और सिखा सके, वही पॉपुलेशन एजुकेशन है। लेन ऑन विलमैन के अनुसार द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन and how it affects and is affected by certain aspects of like physical, social, cultural, political, economic and ecological is known as population education। इनके अनुसार ये था कि मानव जनसंख्या का अध्ययन और यह कैसे प्रभाव करता है हमारे जीवन के कई पहलुओं को, जैसे कि हमारे जीवन के फिजिकल भौतिक पहलू को, सामाजिक पहलू को, कल्चरल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल पहलू को कैसे इफेक्ट करता है पॉपुलेशन एजुकेशन। वीडरमैन के अनुसार पॉपुलेशन एजुकेशन एक एजुकेशनल प्रोसेस है जो पर्सन की हेल्प करता है ये लर्न करने में कि क्या उसके पॉपुलेशन उसके समुदाय में और उसके समुदाय में कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा, वो अपने और अपने समुदाय के प्रति जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी नेचर जान सके, उनको डिफाइन कर सके और एक प्रोसेस मतलब ये पॉपुलेशन प्रोसेस के तहत वो जान सके कि क्या प्रॉब्लम है। और थर्ड, वो कहना चाह रहे थे कि ये पॉपुलेशन एजुकेशन उनको एक्सेस देता है, हेल्प करता है कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी वो कैसे इन प्रोसेस का हेल्प लेके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे इनहेंस कर सके। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। क्या है विशेषताएं पॉपुलेशन एजुकेशन का? जैसा कि हम लोग ने पहले सुना, मतलब इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है कि लर्नर्स ये समझ पाए कि पॉपुलेशन सिचुएशन, उसकी चेंज, उसकी डेवलपमेंट और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी के बीच में क्या अंतर संबंध है। दूसरा, इसका अल्टीमेट गोल है कि लर्नर्स को अभी और उसके भविष्य के बारे में भविष्य में क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार की एक योगदान देने के लिए हेल्प कर सके। थर्ड, it is a population problem centered, hence lend itself to discovery and inquiry of learning process. If population related problems are non-existent, then the question of population education does not arise. अगर पॉपुलेशन संबंधित समस्या होती ना तो पॉपुलेशन एजुकेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ये समस्या केंद्रित है, उसका खोज, उसके बारे में इंक्वायरी करती है और
हेल्प करती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे मतलब समझा जाए। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है और इसके रूट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फैले हुए हैं, जैसे डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिक, पॉपुलेशन स्टडी, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, जिस सोशियोलॉजी में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसको, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब बात करते हैं इसके लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करता है पॉपुलेशन सिचुएशन का हमारे देश में और विश्व में। अभी क्या सिचुएशन है पॉपुलेशन की पूरे देश में, पूरे विश्व में। अभी करीब 7 बिलियन लोग से ज्यादा हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपने सुना ही होगा कि मतलब बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें भुखमरी के जो पूरा कंट्री गरीबी रेखा के अंदर नीचे है, भुखमरी है, और उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो अपने पॉपुलेशन को खिला सकें। और सेकेंड उसका वो है कि ये डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी को जान सकें, मतलब एक बेसिक जनसांख्यिक और उनकी क्या थ्योरीज है, मतलब पॉपुलेशन की क्या थ्योरी है वो जान सके। थर्ड, प्रोसेस और डिटरमिनेंट, उसके जो रीजन है पॉपुलेशन चेंज के वो जान सके। फोर्थ, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाएं। फोर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट सोशियो कल्चरल सेटिंग, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे हमारे यहाँ कल्चर हैं, इन सेटिंग्स में, इन में क्या है, मतलब लाइफ की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, ये बात करती है जनसंख्या शिक्षा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन चेंज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो ये माइक्रो एंड मैक्रो लेवल का मतलब ये है कि पॉपुलेशन चेंज हम जैसे माइक्रो मान ले तो छोटी जगह, तो जैसे हम अपनी फैमिली में पॉपुलेशन चेंज होगी, मतलब जैसे ज्वाइंट फैमिली में पॉपुलेशन चेंज होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे जो स्मॉल फैमिली में जो 4 लोग होते हैं उनको उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे, जब जॉइंट फैमिली में वही मतलब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, बट रिसोर्सेज को यूज करने कंज्यूम करने वाले लोग भी तो बढ़ जाएंगे। और यही मैक्रो लेवल मतलब देश के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन चेंज का, ये बताती है। अब जैसे जैसे फिफ्थ मतलब सिक्स पॉइंट ये है कि कंजप्शन एक्सप्लोजन एंड इम्प्लीकेशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अदर्स। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, तो उसी के बारे में उसकी क्या मतलब क्या असर पड़ेगा दूसरों के लाइफ के क्वालिटी में। अब बात करते हैं हम लोग गोल्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन की। ये यूनेस्को के अकॉर्डिंग है। तो पहला गोल है कि पहला गोल तो ये है कि चाइल्ड के मोर्टेलिटी रेट में कमी आए। इसका मतलब ये है कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। अगर जनसंख्या ज्यादा होती, जब पहले की बात करते हैं हम लोग, जब इतना मेडिकल साइंस हमारा डेवलप नहीं था, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी। क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा था, डॉक्टर्स कम थे, और उतने अच्छे से बर्थ प्रोसेस नहीं हो पाती थी, इसलिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, और आज के समय में थोड़ी सी तो कम है। सेकेंड बात करते हैं सबसे पुरानी प्रॉब्लम इस पूरे वर्ल्ड की, पॉवर्टी एंड हंगर को इरेडिकेट करना। पॉपुलेशन एजुकेशन की मदद से हम ये कर सकते हैं। क्यों? जब पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में सब जान जाएंगे तो पॉपुलेशन पे एक लगाम लगेगा, हमारे पास रिसोर्सेज होंगे जिससे हम लोग सबकी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो हम लोग सबकी हेल्प कैसे कर पाएंगे। थर्ड, एक यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सबको मिल सके, इस बारे में पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए जैसे फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो गवर्नमेंट ही सबको पढ़ाती है। गवर्नमेंट नहीं
मतलब ले रखा रिस्पॉन्सिबल सबको पढ़ाने का, एक एज तक सबको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ले रखी, लेकिन हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी जनसंख्या है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये अचीव कर पाए हम लोग। तो एक पॉपुलेशन, एक गोल, ये भी गोल है पॉपुलेशन एजुकेशन का। फोर्थ ये है कि क्या कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर सके। जब सबको पॉपुलेशन एजुकेशन की जानकारी होगी तो उनको ये पता चलेगी कि लैंगिक भेदभाव में कुछ नहीं रखा है, सब एक हैं। मतलब जैसे मेल और फीमेल, किसी से मतलब ना कोई फीमेल मेल से कम है, और ना मतलब वही जेंडर इक्वालिटी और वुमेन को एम्पावर करने गोल है पॉपुलेशन एजुकेशन। अब जैसे पहले मैंने बोला था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, इसी तरह जब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को जब रिड्यूस हो जाएगा तो सीधे सीधे इफेक्ट पड़ेगा कि मैटरनल हेल्थ पे भी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी धीरे धीरे। एक ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना भी एक गोल है। अगर जब सब मतलब पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में सबको जानकारी हो जाएगी तो सबको ये पता चलेगा कि जनसंख्या को कैसे संभालना है। जब सबकी जनसंख्या कम मतलब नॉर्मल होगी तो एक देश दूसरे देश की हेल्प करके और मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप में हेल्प करेगी और एक दूसरे को डेवलप करने में हेल्प करेगी। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब, सस्टेनेबिलिटी मतलब ये होता है कि कोई चीज ऐसे इस्तेमाल करना जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। जैसे अभी हम लोग पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि अगले 10 साल में पेट्रोल डीजल बचेगा ही नहीं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये नहीं रहने वाला है। जिस हिसाब से हम लोग यूज करें तो उसका यूज कम करना जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सके, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ये इंश्योर करता है पॉपुलेशन एजुकेशन। एंड आखिरी पॉइंट ये है कि जब जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो ये सारी बीमारियां और तेजी से बढ़ेगी। जैसे अभी की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा पैंडेमिक चल रहा है, ये अगर इतनी जन से जो मान लीजिए जहाँ पे जनसंख्या कम है वहां पे आसानी से कंट्रोल में आ रही है, बट हमारे कंट्री में ये इतनी आसानी से कंट्रोल में नहीं आ रही क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अभी जो इसमें डिजीजेज जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, HIV एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब जो डिसीजेज है, जब कम पॉपुलेशन होगा तो सरकार उसे आसानी से इरेडिकेट करने में हेल्प कर सकती है। अगला है कि नीड क्या है पॉपुलेशन एजुकेशन। तो आपको, वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 30 करोड़ था पहले ईस्वी में, उसको डबल होने में 1700 साल लगे, मतलब 60 करोड़ हो गया। उसके बाद डबल होने में सिर्फ 150 साल लगे, फिर डबल होने में 100 साल लगे, और अगला डबल होने में सिर्फ 45 साल लगे, और उससे फिगर पहुंच गया 5,760,000,000 के अराउंड। तो अब ये एस्टिमेट मतलब, और अभी जब पॉपुलेशन अराउंड 7 बिलियन है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक ये नंबर्स 9,352,000,000 के अराउंड हो जाएगा, जहां चाइना और इंडिया ये दोनों कंट्री मिलकर वर्ल्ड के 1/3 पॉपुलेशन के बराबर है। अकेले इंडिया हर साल 17 मिलियन न्यू मतलब जनसंख्या 17 मिलियन जनसंख्या में वृद्धि होती है इंडिया के, जो ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के बराबर है। और बात करते पूरे वर्ल्ड की तो पूरा वर्ल्ड हर 10 साल में इतनी जनसंख्या ऐड करता है जितनी जनसंख्या चाइना और इंडिया की है। इसलिए हम लोग को पॉपुलेशन एजुकेशन को इन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना और बाकी डेवलपिंग कंट्री इन पर्टिकुलर अच्छे से स्प्रेड करना चाहिए, और इन जनरल वर्ल्ड में भी स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड एवर मतलब इस प्रॉब्लम से हमेशा से परेशान रहेगी, आगे भी परेशान होगी अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो, क्योंकि रिसोर्सेस सीमित हैं। एक लेवल के बाद सब खत्म होने लगेगा। वो कैसे अपने पॉपुलेशन को मतलब संभाल पाएगी अगर ये सब बढ़ने लगा। अभी साउथ को नॉर्थ कोरिया की बात हो रही थी कि वहां पे अभी
फूड क्यों नहीं बचा है अपने कंट्री में देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ड्यू टू कोविड अपनी कंट्री को पूरी तरह बंद कर रखा है। तो वहां पे एक बेसिक नीड जो होती है, डेली नीड वाली चीजें बहुत मतलब महंगी हो गई हैं। और ऐसे ही होता रहेगा अगर पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, महत्व क्या है पॉपुलेशन एजुकेशन का। पॉपुलेशन एजुकेशन एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें कैपेसिटी है कि लोगों को नॉलेज इन्फ्लुएंस कर सके, स्किल दे, एटीट्यूड, और लोगों को ये समझा सके कि पॉपुलेशन मैटर क्या, मतलब ये सब पॉपुलेशन को बढ़ाने में, एक कम करने में हेल्प क्या करेगी पॉपुलेशन एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट ये है कि बढ़ती आबादी लोगों के जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करती रहेगी, जिसके कारण आमतौर पर भोजन की कमी, मतलब न्यूट्रिशन की कमी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए मतलब एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं रहेंगे। अपराध, हिंसा, सोशल, मतलब एंटी सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, जैसे अडल्ट क्राइम बढ़ेंगे, टेररिज्म बढ़ेगी। और इससे सिर्फ यही सब नहीं होगा, पर्यावरण में भी नुकसान होता रहेगा, जैसे प्रदूषण बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से आपने सुना होगा कि कनाडा में जो एक विलेज है जिसका एवरेज टेम्परेचर था -20 के आसपास, उसका टेम्परेचर बढ़ के 49 डिग्री सेल्सियस हो गया। उससे 200 से ज्यादा लोग मर गए। इसलिए हम लोग को पॉपुलेशन एजुकेशन की एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है इन सब चीजों के। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन में इंडिया में कैसे, मतलब किस लेवल का डेवलप हुआ है। तो इंडिया ने लॉन्च किया फैमिली नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1951 में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि बर्थ रेट को रिड्यूस करके जो स्टेबलाइज करना है अपने नेशनल इकोनॉमी के बराबर। इसलिए 1951 में जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इस प्रोग्राम की प्रायोरिटी ये थी कि बर्थ रेट को रिड्यूस करना है 35 पर थाउजेंड पीपल से 32 पर थाउजेंड पीपल तक। 74 में इस प्लान का एंड होना था, वहां तक। उसके बाद 74 से 79 में एक नया प्लान बना कि इस बर्थ रेट को 30 पर थाउजेंड पीपल तक चेंज करना है 79 के एंड तक। और इस चीज के लिए उन्होंने हेल्प ली, मतलब इन दोनों क्या कहते हैं, ये नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इंटीग्रेट कर दिया नेशनल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन वाले प्रोग्राम के साथ, जिससे इसको एक्सेप्टेबल बनाया जा सके। अभी आपने सुना होगा, जैसे अभी अ, असम में दो बच्चों वाली अ, बच्चे दो ही अच्छे वाले पॉलिसी लॉन्च किया गया है। अपने यूपी में भी ये बिल आने वाला है। तो इंडिया, आपको पता है इंडिया ने सबसे पहला इंडिया कंट्री था जिसने गवर्नमेंटल पॉलिसी लॉन्च की थी पॉपुलेशन एजुकेशन, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया में पॉपुलेशन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ has thus reached an explosive stage in India. Therefore, population education acquire more importance and significance in this country. पहला, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन सर्विस एवरी सिटीजन के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्प करेगी। मतलब इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो सबको एजुकेशन, सबको अच्छी हेल्थ और कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए इस पर ध्यान, इस चीज में पॉपुलेशन एजुकेशन हेल्प करेगा। फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट। तो जब एक बात सोचिए, अगर एक 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 सिटी में, जहाँ एक विलेज में जहाँ पे सिर्फ 100 लोग हैं, तो वहां पे पेड़ पौधे भी होंगे, जानवर भी अच्छे से होंगे, आराम से रहेंगे। अब सिटी की बात करते, उसी उतने ही एरिया में यहाँ पे 1000 लोग, तो पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, तो इन्वायरमेंट का नुकसान होगा। अब उतने एरिया के लिए
फूडिंग प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी कि उतने उस मतलब एक डॉक्टर के ऊपर लगभग जहाँ पे उस एक डॉक्टर के ऊपर सिर्फ 100 लोग का बोझ था, अब यहाँ पे उसी एक डॉक्टर पे 1000 लोग का बोझ होगा। तो इससे हेल्थ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। एक अपने सोशल लाइफ का अपलिफ्टमेंट करने के लिए अब एक बात बताइए, सोशल लाइफ मतलब क्या है? सोशल लाइफ मतलब एक सामाजिक लाइफ अच्छी तभी होगी ना जब एक इंडिविजुअल की मतलब वो अच्छी तरक्की करेगा। और जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो अपनी अच्छी अपने लाइफ की इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तो दूसरों की मतलब समाज को कैसे बेहतर करेगा? अपन पूरी अगर अगला पॉइंट है कि अपने पूरे नेशन का इकोनॉमिक कैसे मतलब इकोनॉमी डेवलप करने का। अब ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो कैसे सबको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। तो सबको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो इकोनॉमी डेवलप होने के चांसेस कम है। इसलिए पॉपुलेशन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। सब मतलब सिटीजन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, for the supply of food grains, cloth, house, health and sanitation and fuel to every citizen। आपको पता है इंडिया में 17 मिलियन हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को 20 मिलियन टन एक्स्ट्रा फूड की जरूरत पड़ती है। करीब ऐसे ही 600 मिलियन मीटर्स ऑफ क्लोथ जरूरत पड़ेगी, 20 लाख 40 लाख हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। और हेल्थ सैनिटाइजेशन सबका इंक्रीमेंट होता है। और हर साल ये गवर्नमेंट पे हर साल इतना प्रेशर कैसे झेल पाएगी? इससे हमारी इकोनॉमी भी खराब हो रही है। इतना कहाँ से न्यूट्रिशन लेके आ पाए, मतलब इतना कहाँ से हम लोग फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर मतलब बढ़ा पाएंगे? पहले के मुकाबले अब हमारे पास फूड मतलब हम फूड अपने मतलब कंट्री में उगाने तो लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे फूड हैं जो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे ऑयल्स वगैरह हैं। तो इसलिए हम लोग को पॉपुलेशन एजुकेशन की जरूरत है। जब पॉपुलेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम कम होगी। अब बात करते हैं उसकी पॉलिसी क्या है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976, national population policy integrated with overall strategy of socio-economic development was evolved in April 1976 with the view to promoting family planning, and it included इसमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सामाजिक और आर्थिक विकास मंत्रालय से मिलके एक अप्रैल 1976 में उन्होंने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें ये इंक्लूड किया गया कि शादी की जो एज है वो 15 साल से 18 साल तक इंक्रीज की गई लड़कियों में, और बॉयज में 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई। गर्ल्स एजुकेशन को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बोला जाता है कि जहाँ पे जो एक शिक्षित नारी अपने पूरे परिवार को शिक्षा दे सकती है। प्रॉपर प्लेस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब अपने शिक्षा नीति में पॉपुलेशन एजुकेशन को एक प्रॉपर प्लेस दी गई। इंक्रीज इन मॉनेटरी कंपेंसेशन फॉर स्टरलाइजेशन, यहाँ पे स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी, उसके लिए सरकार एक मुआवजा देती थी, उसको इंक्रीज किया गया। Institution of group awards as incentive for various organizations and bodies representing the people at local level, including जिला परिषद, पंचायत समिति। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को ये इन्फ्लुएंस करे, जो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाती थी उनको अवार्ड दिया जाता था, जिससे जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करे और उनको बढ़ावा मिले कि ऐसे ही अच्छे काम करते रहे। रिसर्च फील्ड को ज्यादा अटेंशन देने को बोला गया कि मतलब जैसे वो स्टेरलाइजेशन टेक्निक
की बात हुई थी उस बारे में, और जैसे बैरियर मेथड वगैरह लोगों को अच्छे से पता चल सके। इसमें एक मेडिसिन की बात थी जो क्या कहते हैं स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करती है, जैसे सहेली वगैरह मेडिसिन होती है, उनकी बात हुई उनमें, मतलब और अच्छी रिसर्च, मतलब जिससे कई कोई साइड इफेक्ट ना आए, उसकी बात होने लगी। ग्रेटर यूज ऑफ मोटिवेशनल मीडिया पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज फॉर इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। मतलब मीडिया के थ्रू लोगों को ऐड कर, मतलब बताने लगे कि क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी है। जैसे एक आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, और हम दो हमारे दो, ये सब स्लोगन लगाए गए स्पेशली रूरल एरिया में, कि ये समझाने के लिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता। अब ये जैसे अभी मैंने अभी पिछले स्लाइड में ये बात की थी, पॉपुलेशन एजुकेशन को स्कूल लेवल में लाया गया। तो ये शुरुआत हुई 1969 में, बॉम्बे में नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था पॉपुलेशन एजुकेशन में। इसमें ये आइडिया सजेस्ट किया गया कि स्कूल लेवल में कैसे पॉपुलेशन एजुकेशन को लाया जाए। तो उसमें ये आइडिया दिया गया कि पॉपुलेशन एजुकेशन सेल एनसीईआरटी के अंदर डेवलप किया जाए, जिससे क्या कहते हैं वो डिसाइड कर सके कि स्कूल में पॉपुलेशन एजुकेशन की क्या नेचर होगी, क्या किस लेवल पे होगा वो। और उसी के तहत ये डिसाइड किया गया कि स्कूल के करिकुलम में पॉपुलेशन एजुकेशन को जगह मिले। स्कूल फंक्शंस ऑर्गेनाइज करे, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह ऑर्गेनाइज करे, जिससे स्कूल के बाहर की जो यूथ है उसको ये अवेयरनेस मिले कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जो इतनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसके इवल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब बात करते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन एजुकेशन क्या कहना चाहता है, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एजुकेशन बेसिक है, ये बेसिक चीज है सोशल चेंज का। बट पॉपुलेशन एक ऐसी सोशल चेंज है जो सिर्फ ये एजुकेशन से थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें चेंज लाने के लिए सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन सबकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि जब इसके लिए पॉलिटिकल चेंजेस के लिए जब जो हमारे टॉप के पॉलिटिशियन है, जो पावर के शिखर पे बैठे हुए हैं, वो अपने हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए नहीं सोचेंगे, तो कॉमन पीपल से ये आस लगाना कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने तरफ से कोई काम करेंगे, ये एक भ्रम होगा। मेरा ये कहना है कि चाहे कैसी भी गवर्नेंस हो, यहाँ पे मैं अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मोनार्क की भी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन सब की भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो आ, हर टाइप की गवर्नमेंट, उन सब की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस को पीपल के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा। और फैमिली प्लानिंग में लोगों का इंटरेस्ट, मतलब पीपल का इंटरेस्ट, मतलब फायदा है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं फॉलो होना चाहिए, इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहिए पॉपुलेशन एजुकेशन को। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी मतलब नोबेल लॉरिएट ने बोला था, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कि अगर हम लोग ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ध्यान नहीं दिया, अगर हम लोगों ने खुद इसकी केयर नहीं की, तो नेचर केयर कर ली, नेचर ध्यान देगा और बहुत ब्रूटल वे में ध्यान देगा। इसलिए हम लोग को पॉपुलेशन को संभालना होगा। थैंक यू मैम, ये मेरे रेफरेंसेस हैं, अ, हमारी बुक और इंसाइक्लोपीडिया से ज्यादा मैंने लिया था बाकी। थैंक यू मैम। थैंक यू जसवंत। किसी को कुछ पूछना है पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में? कोई भी प्रश्न हो? किसी को कुछ नहीं पूछना है? नो मैम। जसवंत, तुमने बहुत अच्छा समझाया।
अब किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब बच्चों को सब समझ में आ गया, और हम लोग पॉपुलेशन एजुकेशन पहले भी इसको यस मैम। देख चुके हैं। ठीक है, यस मैम, थोड़ी बीच में मैम गड़बड़ हो गई थी, बट मैम नहीं नहीं ठीक है, सब बढ़िया है। थैंक यू। ठीक, ठीक है, तुम लोग अब जो है क्लास लीव कर सकते हो। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो अब।